आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। अभिनेता सलमान खान से जुड़े काला हिरण शिकार और आर्म्स एक्ट मामलों में मंगलवार को जोधपुर की एक अदालत में सुनवाई हुई। जानकारी के मुताबिक सलमान पर कोर्ट में झूठा एफिडेविट देने का आरोप है। इस मामले की सुनवाई के दौरान सलमान के वकील ने कोर्ट में कहा 8 अगस्त 2003 को गलती से एफिडेविट दे दिया गया था, इसलिए सलमान को माफ कर दिया जाए। वहीं इस मामले में कोर्ट 11 फरवरी को अपना फैसला सुनाएगा। आपको बता दें कि 1998 में हथियारों का लाइसेंस मांगने पर सलमान ने 2003 में कोर्ट में एफिडेविट देकर कहा था कि लाइसेंस कहीं खो गया है। जो हमने इंफॉर्मेशन पुलिस को दी है, जो एक स्वाभाविक थी कि लाइसेंस ढूंढा घर में नहीं मिला, मिसप्लेस की हमने इंफॉर्मेशन दी। एक्चुअली वो जो लाइसेंस पुलिस कमिश्नर के जमा कराया, वो जमा कराना भूल गए थे, सद्भावना पर भूल के कारण हुआ। और ऐसा शपथ पत्र देने से राज्य सरकार को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। और इन सब परिस्थितियों को देखते हुए जो हमने कई विभिन्न उच्च न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पेश किए, जिसमें कहा कि अगर डेलिबरेटली जानबूझकर कोई फायदा उठाने के लिए अगर ऐसा कोई झूठ नहीं बोला गया है, अगर मान के हालांकि इस केस में कोई झूठ बोला ही नहीं गया है, तो 340 की एप्लीकेशन लाइव नहीं होती। इसलिए हमने निवेदन किया कि उनकी दोनों अपीलें खारिज की। अब आगे क्या आदेश के लिए 11 तारीख। मारवाड़ जंक्शन के धनला में कार्यकाल के 1 साल पूरे होने पर सरपंच प्रमोद कंवर ने महिला सशक्तिकरण के लिए अनोखा कदम उठाया है। सरपंच ने निजी स्तर पर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 275 महिलाओं का बीमा करवाने के लिए शिविर आयोजित किया, जिसकी प्रीमियम राशि सरपंच ने ही दी है। सरपंच होने का 1 वर्ष पूरा हुआ, इसके लिए मैंने गाँव की महिलाओं का बीमा करवाया। इस अवसर पर ग्राम विकास अधिकारी मुलायम जाखड़ की ओर से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन रक्षा योजना, पालनहार योजना, सहयोग एवं उपहार योजना, पेंशन योजना सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक उपस्थित महिला शक्ति को जानकारी दी गई। पंचायत टीम और बैंक प्रभारी ने मिलकर शिविर में आई हुई सभी महिलाओं का बीमा फॉर्म भरवाकर महिलाओं को योजना से जोड़कर शुरुआत की। आज की लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स में हम जानेंगे उत्तराखंड आपदा में शवों का मिलना जारी, अब तक 206 लोग लापता। दिल्ली और हैदराबाद एयरपोर्ट को बेस्ट एयरपोर्ट के रूप में मिली मान्यता। इंग्लैंड ने चेन्नई टेस्ट में टीम इंडिया को 227 रन से दी शिकस्त। ऋषि कपूर और रणधीर कपूर के छोटे भाई राजीव कपूर का हुआ निधन और ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड आपदा के बाद रेस्क्यू के तीसरे दिन यानी मंगलवार को 6 और शव मिले। 3 दिन में अब तक 32 लोगों के शव मिल चुके हैं। सरकार के मुताबिक हादसे के बाद 206 लोग लापता हो गए थे। इनमें से 174 लोगों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। वहीं चमोली में तपोवन की एनटीपीसी टनल में फंसे 39 लोगों को निकालने की कोशिश तीसरे दिन भी जारी रही। 2.5 किलोमीटर लंबी इस टनल में आईटीबीपी के जवान 120 मीटर तक पहुंच चुके हैं। टनल में पानी की वजह से मलबा दलदल में बदल गया है। इस वजह से ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। आईटीबीपी की अधिकारी अपर्णा कुमार ने बताया कि रात भर टनल से मलबा हटाया गया। अभी तक टनल में फंसे किसी भी मजदूर से संपर्क नहीं हो पाया है। 26 जनवरी को लाल किले में हुई हिंसा के मामले में 15 दिन बाद गिरफ्तार पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू को कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। सिद्धू को सोमवार रात गिरफ्तार करने के बाद दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने मंगलवार को दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने यह कहते हुए 10 दिन की रिमांड मांगी थी कि सिद्धू लाल किले की हिंसा भड़काने के प्रमुख आरोपियों में शामिल है, लेकिन कोर्ट ने 1 हफ्ते की ही रिमांड दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री और पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने रविवार को तमिलनाडु के मदुरई में कहा था कि अगर चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी पर सीमा का 10 बार अतिक्रमण किया है, तो भारत ने भी कम से कम 50 बार एलएसी पर अतिक्रमण किया होगा। इस पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, भाजपा के मंत्री चीन को भारत के खिलाफ केस करने का मौका क्यों दे रहे हैं? उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए। अगर उन्हें बर्खास्त नहीं किया जाता है तो इसका मतलब हर जवान का अपमान होगा। कोरोना की वजह से होने वाली मौतों को लेकर राहत भरी खबर सामने आई है। हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने मंगलवार को बताया कि 15 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से एक भी मौत रिकॉर्ड नहीं की गई है। वहीं पिछले साल अप्रैल के बाद पहली बार दिल्ली में कोरोना की वजह से एक भी मौत नहीं हुई है। इस बीच भारत ने कोरोना के मामले बढ़ने के मद्देनजर अपने नागरिकों को यूएई से होकर सऊदी अरब और कुवैत की यात्रा न करने की सलाह दी है। राज्य
लोकसभा में मंगलवार को कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद की विदाई पर बोलते हुए पीएम मोदी रो पड़े। दरअसल पीएम मोदी उस घटना को याद कर भावुक हो गए जब गुजरात के यात्रियों पर आतंकियों ने हमला किया था और तब गुलाम नबी आजाद वहां के मुख्यमंत्री थे। बाद में आजाद भी उस घटना को याद कर काफी भावुक हो गए। लोकसभा में मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के बयान पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा में गलत तथ्य रखे कि बंगाल दौरे के दौरान मैं रविंद्रनाथ टैगोर की कुर्सी पर बैठा था। ऐसा नहीं है। उन्होंने तथ्य जांचे बगैर ही ऐसी बात कही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने LGBT कम्युनिटी के एक होमगार्ड को फिर से नौकरी पर बहाल करने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान जस्टिस सुनीता अग्रवाल की बेंच ने कहा कि संबंधित विभाग यानी यूपी होमगार्ड क्वार्टर्स याचिकाकर्ता को तुरंत सर्विस पर वापस बुलाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि पिटिशनर सभी बकाये का हकदार होगा और उसे रेगुलर सभी मानदेय का भुगतान किया जाए। उत्तर प्रदेश के कासगंज में मंगलवार को शराब माफिया ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। आरोपियों ने एक पुलिसकर्मी की पीट कर हत्या भी कर डाली। एक सब इंस्पेक्टर गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस टीम कुर्की कराने के लिए वहां पहुंची थी। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान का इस्तीफा मांग रहे 10 विपक्षी दलों की गठबंधन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक फ्रंट PDM ने मंगलवार को बड़ी रैली की। यह रैली सिंध प्रांत के हैदराबाद में की गई। विपक्ष का आरोप है कि इमरान के दौर में मुल्क तबाह हो गया है। न्यूजीलैंड की संसद के स्पीकर ट्रेवर मलार्ड ने आदिवासी सांसद रावेरी वाइटिटी को सदन से निकाल दिया। रावेरी का कसूर सिर्फ इतना था कि वे बिना टाई पहने सरकार से सवाल पूछना चाहते थे। स्पीकर ने कुछ दिन पहले ही रावेरी से कहा था कि अगर वे सरकार के किसी मंत्री से सवाल पूछना चाहते हैं तो उन्हें नियमों के मुताबिक टाई पहननी होगी। अब सुनते हैं बिजनेस वर्ल्ड की लेटेस्ट न्यूज। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस UFBU ने 15 मार्च से 2 दिन की बैंक हड़ताल की अपील की है। यह हड़ताल 2 पब्लिक सेक्टर बैंकों के निजीकरण के खिलाफ की जा रही है। पिछले सप्ताह पेश किए गए बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी विनिवेश योजना के हिस्से के रूप में 2 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों यानी PSBs के निजीकरण की घोषणा की थी। अगर आपके पास भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC की पॉलिसी है तो आपके लिए इसके IPO में रिजर्व कोटा होगा। इसके IPO में पॉलिसी धारकों के लिए 10% हिस्सा रिजर्व रखा गया है। यह जानकारी वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने संसद में दी। ठाकुर ने कहा कि सरकार अभी भी LIC में एक बड़े हिस्सेदार के रूप में मालिक है। आगे भी इसी तरह से सरकार मालिक के रूप में रहेगी। पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करने के लिए मैनेजमेंट का नियंत्रण सरकार के पास ही रहेगा। टेलीकॉम विभाग को 5G फील्ड ट्रायल के लिए 16 आवेदन मिले हैं। अगले 2-3 महीने में 5G टेक्नोलॉजी का ट्रायल शुरू हो सकता है। टेलीकॉम विभाग ने संसद की अस्थायी समिति को यह जानकारी दी है। साथ ही बताया कि ट्रायल में स्वदेशी और इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। दिल्ली और हैदराबाद के एयरपोर्ट्स को देश के सबसे बेस्ट एयरपोर्ट्स के रूप में मान्यता मिली है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ACI ने कोरोना के दौरान यात्रियों को सुनने, उनकी जरूरतों को समझने के लिए तैयार उनके फीडबैक को इकट्ठा करने के प्रयासों के लिए इन एयरपोर्ट की सराहना की है। सुप्रीम कोर्ट ने फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड के निवेशकों को रुपए लौटाने के लिए SBI म्यूचुअल फंड के प्लान को मंजूरी दे दी है। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के निवेशकों को 9,122 करोड़ रुपए लौटाए जाने हैं। SBI म्यूचुअल फंड ने सेबी से विचार विमर्श के बाद सुप्रीम कोर्ट में डिस्ट्रीब्यूशन प्लान दाखिल किया था। अब इस मामले में अगली सुनवाई 17 फरवरी को होनी है। शेयर बाजार में 6 दिन से जारी बढ़त पर मंगलवार को ब्रेक लग गया। BSE सेंसेक्स 19 अंक नीचे 51,329 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इंडेक्स ने अब तक के सबसे ऊंचे स्तर 51,835 को भी छुआ, लेकिन आखिरी आधे घंटे में गिरावट के चलते सेंसेक्स फिसल गया। अब सुनते हैं खेल जगत के मुख्य समाचार। इंग्लैंड ने चेन्नई टेस्ट में टीम इंडिया को 227 रन से हरा दिया है। इसी के साथ इंग्लिश टीम ने 4 टेस्ट मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। उसकी भारतीय जमीन पर रन के लिहाज से यह सबसे बड़ी जीत है। साथ ही टीम इंडिया की चेन्नई के चेपक स्टेडियम में 22 साल बाद टेस्ट में पहली हार है। इंग्लैंड ने पहली पारी में 578 और दूसरी पारी में 178 रन बनाए थे, जबकि टीम इंडिया ने पहली पारी में 337 रन बनाए थे। इस लिहाज से उसे जीत के लिए 420 रन का टारगेट मिला था, जिसे टीम इंडिया हासिल नहीं कर सकी और दूसरी पारी में सिर्फ 192 रन पर ही सिमट गई। इंग्लिश कप्तान जो रूट को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने पहली पारी में 218 रन की पारी खेली थी। यह उनके करियर का 5वां दोहरा शतक रहा। इस करारी हार के बाद भारत की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यानी WTC में राह मुश्किल हो गई है। इंग्लिश टीम
साथ WTC के पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई है। वहीं टीम इंडिया चौथे नंबर पर खिसक गई है। इसके अलावा भारतीय कप्तान विराट कोहली को फैंस की नाराजगी भी झेलनी पड़ रही है। सोशल मीडिया के जरिए यूजर्स ने अजिंक्य रहाणे को कप्तान बनाने की मांग की है। उनका मानना है कि यदि सीरीज में कोहली ही कप्तान रहे तो इंग्लैंड सीरीज में 4-0 से जीत जाएगी। एक यूजर ने लिखा, विराट अब टीम में सचिन तेंदुलकर बन गया है, कोई उसकी बल्लेबाजी, कप्तानी और टीम में जगह को लेकर सवाल नहीं कर सकता। यह बहुत ही बकवास है। भारत के सुमित नागल मंगलवार को पहले दौर में लुधियाना के रिकॉर्डर्स बेरांकिस के खिलाफ हार के साथ ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट से बाहर हो गए। नागल को ताकतवर मैदानी स्ट्रोक खेलने वाले बेरांकिस के खिलाफ 2 घंटे और 10 मिनट में 2-6, 5-7, 3-6 से हार का सामना करना पड़ा। भारत के पूर्व ओपनर वसीम जाफर ने 20 फरवरी से शुरू होने वाले विजय हजारे ट्रॉफी से पहले टीम चयन में हस्तक्षेप के कारण उत्तराखंड के मुख्य कोच पद से इस्तीफा दे दिया। उत्तराखंड क्रिकेट संघ ने उनके इस्तीफे को स्वीकार भी कर लिया है। नकाबपोश बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। पूरा मामला अलवर जिले के किशनगढ़ पास के पास कृपाल नगर इलाके का है। खैरथल रोड पर स्थित पेट्रोल पंप में 3 नकाबपोश बदमाश बाइक पर आए थे। हाथ में हथियार लिए मैनेजर के केबिन में घुसे। पेट्रोल पंप से बदमाश 57,000 रुपए लूट ले गए। वहीं सब कर्मचारियों को बंधक बनाया। लूट के बाद केबिन को बंद कर फरार हो गए। पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में वारदात कैद हो गई। फिलहाल पुलिस नकाबपोश बदमाशों की तलाश कर रही है। जयपुर रोड पर अतिक्रमण हटाने के दौरान कर्मचारियों ने एक 75 वर्षीय बुजुर्ग शंकरलाल सैनी से धक्का मुक्की की। इस दौरान बुजुर्ग को हार्ट अटैक आ गया। सूचना मिलने पर परिजन बुजुर्ग को लेकर नजदीकी अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इससे नाराज परिजनों ने जयपुर रोड पर शव रखकर चक्का जाम किया। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।